लीला देवी। इससे पहले कभी ऐसा सम्मान मिला था आप लोगों को कहीं? चादर मिला, इसके अलावा और? ये फर्स्ट है हम ये लिए। एक बात की लागे छे कि और भी गांव के लोग और भी लोग इस चीज़ के बढ़िया से करते जरा समाज प्रमुख साहब कौन आए हैं, बढ़िया मान स्वागत बढ़िया किया है। अब तक हमारा जो समाज है दिन ब दिन टूटता जा रहा है। मिशनरी के लोग और भी कई लोग जो है उसमें लगे हुए हैं, उन्हें जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो मैं इस पर बहुत चिंतन किया और मुझे लगा कि नहीं, वो लोग अपने को उपेक्षित समझ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुखदेव आनंद स्मृति समारोह के समापन के बाद किस तरह यहाँ समाज के निचले तबके के लोगों का सम्मान किया गया है और अभी सम्मान के बाद इन लोगों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया जाएगा। आइए इन लोगों से जानते हैं कि इनसे पहले क्या इन लोगों को ऐसा सम्मान और ऐसा मौका कभी मिल पाया था। क्या नाम हुआ आपका? लीला देवी। इससे पहले कभी ऐसा सम्मान मिला था आप लोगों को कहीं? नहीं। ये पहला मौका है। तो क्या लगता है कि इस तरह के सम्मान के मिलने के बाद आसपास के लोगों में और भी गांव के लोगों में आप लोगों के प्रति सोचने का तरीका बदलेगा? बोलेंगे। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं इतना सम्मान पाने के बाद? कैसे? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? हाँ, सिबरबोनी से। क्या नाम हुआ आपका? लीला देवी। पहले मिला है ऐसा मौका कहीं सम्मानित होने का? नहीं नहीं। क्या सब यहाँ मिला आप लोगों को अभी तक? हाँ, चादर मिला, इसके अलावा और क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है, कुछ पता है? हाँ चादर अब नहीं पता है। इसके बाद आप लोगों को भोजन करवाया जाएगा, उसमें भी सबसे पहले भोजन आप लोगों को करवाया जाएगा। तो ऐसा सम्मान पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? सही, अच्छा लग रहा है? अच्छा। क्या नाम हुआ? कुलोधर का। कहाँ से आए हैं? सिबरबोनी से। इससे पहले आप लोगों को और आपके समाज को इस तरह कहीं सम्मानित किया गया था? हाँ? पहली बार ऐसा सम्मानित होकर इतने बड़े हस्ती के यहाँ आप लोगों को इस तरह से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? करेंगे सबके करेंगे तो क्या लगता है कि अब समाज के लोगों को आप लोगों के प्रति जो सोचने का नजरिया है वो बदलेगा? जी। बाकी के लोग भी इससे कुछ सीखेंगे और आप लोगों को अच्छे से जीने का सम्मान मिलेगा? हाँ जी। चलिए, कहाँ से आए थे आप? सिबरबोनी से। कहीं ककरो कते नहीं। फर्स्ट बेर प्रमुख साहब ये फर्स्ट है। हमारा पहना नहीं, हमारा था अति नहीं चले चल। ये फर्स्ट है हम ये लिए। एक बात की लागे छे कि और भी गांव के लोग और भी लोग इस चीज़ के बढ़िया से करते जरा समाज में तोरा सबके एक अछूत तरह के मानल जाए छे, तो लोग के नजरिया बदलते आप तोर सबके प्रति? क्या नाम हुआ? अनिल मलिक। अच्छा, यहाँ जो आए हैं आप लोग, आपके समाज के कई सारे लोग आए हैं, तो ऐसा सम्मान आप लोगों को इससे पहले कहीं मिला है? नहीं। तो प्रमुख साहब के द्वारा और यहाँ के समाज के द्वारा जो आप लोगों को इतने बड़े मंच पर सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, अच्छा महसूस हुआ है। प्रमुख साहब कौन आए हैं, बढ़िया मान स्वागत बढ़िया किया है। अब तक समाज में आप लोगों को निचले तबके के जो भी लोग हैं खासकर उन्हें अछूत की दृष्टि से देखा जाता था, हे दृष्टि से देखा जाता। तो क्या लगता है कि इतने बड़े लोगों के द्वारा आप लोगों का इतना सम्मान सत्कार करने के बाद समाज के बाकी लोगों का सोच बदलेगा आप लोगों के प्रति? हाँ, बदलेगा। आगे लगता है कि आप लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा सम्मान में सुधार होगा? है तो सर की हेवे करते ना। क्या कहना चाहेंगे प्रमुख साहब को, जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया है, आप लोगों को सम्मानित किया गया है, इतने बड़े मंच पे बुला के आप लोगों को इतना श्रद्धापूर्वक आगे सम्मान दिया गया, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हमारे में बोले प्रमुख साहब बोल लिए बहुत खुशी के बात है, मान स्वागत बढ़िया मिल रही है, यह बात है ना। समाज के एक निचले तबके के लोग जिसे अब तक अछूत और हेय की दृष्टि से देखते हैं, उन लोगों को पूर्व प्रमुख विजय यादव जी के द्वारा एक सम्मानजनक तरीके से सम्मानित किया गया है और इसके बाद उन्हें सबसे पहले श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया जाएगा। तो किस दृष्टि से उनके इस कदम को देखते हैं? ये तो गर्व की बात है। जो भेदभाव, छुआछूत की जो भावना था समाज में, जो एक कुरीति थी, ऐसे को समाप्त करने के लिए सबसे मैं प्रमुख साहब विजय बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे भी मालूम हुआ गोर्रा बिशनपुर पंचायत में रूपेश कुमार यादव कि ऐसे तबके को जो नीचे स्तर हैं उनको एक सम्मानित किया जा रहा है सत्संग में। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे समाज की गर्व की बात है। ऐसे मैं प्रमुख साहब को आज के दिन में मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये बहुत खुशी की बात है। ये इस इलाका में पहली बार ऐसा हुआ है, सत्संग सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या परिचय हो गया?
मेरा नाम रूपेश कुमार यादव, राजद जिला उपाध्यक्ष। क्या लगता है बाकी के समाज सेवियों को और बाकी के जनप्रतिनिधियों को विजय जी के इस कदम से कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है? हमारे प्रमुख साहब यह ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो समाज में सबसे निचली पंक्ति में है, जो अपने आप को उपेक्षित समझते थे, उसको यह समाज की मुख्य धारा में लाने का बहुत अच्छा प्रयास किए हैं और यह सराहनीय बात है। क्या लगता है इससे जो है इस तरह का कार्यक्रम से जो है लोगों में जागरूकता आएगा? बिल्कुल जागरूकता आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। आप भी जो है अड़हा पंचायत के मुखिया, आपके द्वारा जो है इस बात को जो है कितना जमीन पर उतारा जाएगा? जी बिल्कुल, प्रमुख साहब का अनुकरण हम ही नहीं बहुत आदमी करेंगे इसमें और प्रयास करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम यदि कहीं पर होता है तो तभी कुछ लोग जो है जो उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। क्या परिचय होगा? जी मैं मनोज कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत राज अड़रहा। इस तरह के लोगों का सम्मान करना समाज में, और काफ़ी पहले ये सब नहीं हुआ करता था, लेकिन कुछ दिनों से लग रहा है कि लोगों की सोच बदली है और समाज के निचले तबके के जो लोग हैं उनके प्रति लोगों में एक अलग तरह का सुझाव देखने को मिल रहा। तो वर्तमान समय में जो आज के दिन निचले तबके के लोगों को जो सम्मानित किया गया है, तो क्या लगता है आगे इसमें और कितना बदलाव होना चाहिए? इसमें ये कार्यक्रम जो सबसे पहले हुई है भरगमा ब्लॉक में, पहली बार जो है ऐसा काम बड़े भाई साहब पूर्व प्रमुख साहब, भरगमा ब्लॉक की बात मैं बता रहा हूँ, पहली बार हुआ है। और ऐसा सोच रखने वाले व्यक्ति कितना धनी होंगे, इतना बात तो आप सोच सकते हैं। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति जो समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को सम्मानित किए, और उनका जो है भाई साहब जो है संत महात्मा, साधु महात्मा और जो भी चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनसे पहले उनको भोजन कराना है, ये तय हुई है। और इतना बड़ा अथी जो किए हैं ये कम नहीं है। हम तो भरगमा की बात बोले आपको, लेकिन हमको लगता है ये जो कमिश्नरी में पहली बार ऐसा कोई जनप्रतिनिधि या सम्मानित आदमी ऐसा कार्यक्रम किए हैं, ये अपने लाइफ में हमको लगता है हम पहली बार देखे हैं। मैं प्रमुख प्रतिनिधि भरगमा गुड्डू यादव। आपके इस कदम की चारों ओर चर्चा हो रही है, ये ख्याल खुद मन में आया था या लोगों ने सुझाव दिए थे ऐसे कार्यक्रम के लिए? नहीं, वर्तमान परिवेश में हमारा जो समाज है दिन ब दिन टूटता जा रहा है। मैं देखता हूँ कि बड़ी आबादी जो है, खास करके हमारे समाज के जो पिछले पैदान पर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उन लोगों को जो है कई लोग, मिशनरी के लोग और भी कई लोग जो है उसमें लगे हुए हैं, उन्हें जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो मैं इस पर बहुत चिंतन किया और मुझे लगा कि नहीं, वो लोग अपने को उपेक्षित समझ रहे हैं। जब हम उसको गले लगाएंगे तो वो हमसे दूर नहीं जाएंगे। और इसी सोच के तहत जो है धर्म जागरण समन्वय जो इस दिशा में काम कर रहा है, जो संस्था, उसी के बैनर तले ये कार्यक्रम जो है होता रहता है। तो मुझे भी लगा कि हमारे भी क्षेत्र में जो उपेक्षित समाज के लोग हैं, जो समाज की अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करते हैं, उन लोगों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए और उन्हें जो है सार्वजनिक रूप से जो है एक साथ बैठा करके सभी, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं रहे जात पात का, सभी लोग एक साथ भोजन करने का कार्यक्रम मैंने तय किया। लगभग कितने लोगों को अभी सम्मानित किए हैं उस समुदाय के? लगभग 100 लोग अभी यहाँ तक पहुँचे थे और सम्मानित करने की तो हमारी बड़ी योजना थी, सभी लोग पहुँच नहीं पाए, लेकिन लगभग 100 लोगों को सम्मानित किया गया है। उन सभी लोगों को भोजन अभी कराया जाएगा। क्या लगता है कि बस आज भर ही सम्मान के दिन ही उनको याद रखा जाएगा या उनके बाद भी उनका समुचित ख्याल रखा जाएगा? ये सार्वजनिक रूप से करने का इसका यही उद्देश्य था कि यह संदेश आम लोगों में जाए और समाज के इस तरह की जाति जो समाज की पिछली पंक्ति में जीवन गुजर करते हैं, उन लोगों के प्रति आम लोगों का सम्मान बढ़े। और मैं आपको एक सब जानकारी दे देना चाहता हूं कि आज हम जहां खड़े हैं, आज हमारा समाज जहां खड़ा है, इस समाज के ये बहुत बड़े रक्षक हैं और इनके द्वारा जो है अपने धर्म का और राष्ट्र का जो है रक्षा बड़े पैमाने पर पूर्व में किया गया है।
यह कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, यह ऐतिहासिक है और इसका जो है तथ्य है, तथ्यात्मक बात मैं कह रहा हूँ आपको। इनका बहुत बड़ा योगदान है समाज के निर्माण में और समाज की रक्षा करने में। डोम समाज का जो है, इन डोम राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इनको जो है हमारा समाज बहुत ऋणी है इसका, और इसको हम भूल नहीं सकते कभी। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम तो बहुत सुंदर रहा। ये कार्यक्रम मूल रूप से कहा जाए उपजही पूत पिता के धर्म और कर्म से यह जो हो रहा है, तो उसमें विजय बाबू का क्या, ये तो हमारे सुखदेव बाबू मामा जी थे, उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा से ये जग नहीं महाजग हो रहा है। क्या कुछ खास था आज के कार्यक्रम में? कार्यक्रम में तो बाबा के जो जिस विषय पर बाबा बोले और विजय बाबू जो कार्यक्रम का रूप दिए आज, यह एक मिसाल है। इस सरजमीन के नीचे तबके के लोगों को सम्मानित करके जो इन्होंने इस समाज को सीख दिया है, आने वाले जनरेशन को इस सीख का लाभ लेना चाहिए और इसका अनुकरण करना चाहिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार यादव हुआ, जी के बड़े भाई हैं, विजय जी के भी बड़े भाई हैं, नरपतगंज प्रकाश बाबू के छोटे भाई हैं, मेरा घर शेखपुरा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि द्वापर युग में ऐसा हमने सुना था, हम पढ़ते हैं कि द्वापर युग में जो है दलितों का या जो है स्वपच लोगों का सम्मान किया करते थे। लेकिन आज के डेट में ये बात मैं पहली बार जान रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ क्या कि एक सत्संग के कार्यक्रम के दौरान दीपप्रकाश यादवेंदु जी उप प्रमुख भरगामा इस धरती पर जो किए हैं, जो दलितों का, पीड़ितों का जो सम्मान करने का काम किए हैं, ये हमने आज तक किसी नेता के द्वारा ऐसा देखने को हम लोगों को नहीं मिला है।